Good morning student, my name is Aarti and my channel name is Physics with Aarti. In this channel I teach you physics which is related to class 9, 10, 11, 12, BSc, MSc. I hope you like my video, my notes, my voice, and if you like it then please subscribe it and share it with your friend, क्योंकि यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं ऐसी ही फिजिक्स की वीडियो डालती रहूँगी अगेन एंड अगेन। जो मेरे इससे पहले यूट्यूब की वीडियो देख रहे थे 11th क्लास की, उन्हें ये पता है कि मेरा चैप्टर सेकंड यूनिट एंड मेजरमेंट चल रहा है, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकल यूनिट फॉर मेजरिंग स्मॉल डिस्टेंस कराऊंगी। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन स्टार्ट। प्रैक्टिकल यूनिट फॉर मेजरिंग स्मॉल डिस्टेंस क्या है? इसमें मैं आपको यूनिट बताऊंगी जो डिस्टेंस को नापने के काम आती है। पहली होती है फर्मी, इट इज़ द स्मॉलेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ये भी एक बहुत प्रैक्टिकल को हिंदी में कहते हैं व्यवहारिक यूनिट होती है। इन यूनिट को हिंदी में कहते हैं इकाई ऑफ डिस्टेंस की, मतलब दूरी की, यूज्ड फॉर मेजरिंग न्यूक्लियर साइज का डिस्टेंस नापने के लिए। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फेमटोमीटर। इसे हम अलग से भी कह सकते हैं, मतलब इसका अनदर नेम है फेमटोमीटर। 1 फर्मी में को हमने शॉर्टकट में लिखा 1 FM इक्वल टू 10⁻⁻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 ⁻
होती है 1.25 फर्मी। अगेन सेकंड इज द एंगस्ट्रॉन। एंगस्ट्रॉन की क्या होती है? इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस वेवलेंथ ऑफ लाइट। इसका जो यूज़ किया जाता है वो लाइट की वेवलेंथ मतलब तरंगदैर्घ्य की लाइट की तरंगदैर्घ्य निकालने के लिए किया जाता है। 1 एंगस्ट्रॉन में को हम रिप्रेजेंट करते हैं 1A, ए के ऊपर छोटा सा शून्य कह सकते हैं हिंदी में, या फिर कह दी नॉट कह देती है, इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर, इक्वल टू 10⁻⁻1 सेंटीमीटर। कैसे हुआ? क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक, ये हमारी 2 यूनिट हुई। अब और देखते हैं, एक और होती है हमारी नैनोमीटर। नैनोमीटर क्या होता है? इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर एक्सप्रेसिंग वेवलेंथ ऑफ लाइट। इसका भी यूज़ किया जाता है वेवलेंथ लाइट की तरंगदैर्घ्य के लिए किया जाता है, मतलब प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के लिए। 1 नैनोमीटर को हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 nm इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। सेकेंड मतलब फोर्थ है आपका माइक्रोन। माइक्रोन का यूज़ किया जाता है, इट इज़ द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ये डिस्टेंस की यूनिट होती है जिसको हम यूज़ करते हैं माइक्रोमीटर में। 1 माइक्रोमीटर को हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 μm इक्वल टू 10⁻⁶ मीटर। ये आपको डिस्टेंस आपको इसमें याद होनी चाहिए कि 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होता है और 1 माइक्रोन में कितने मीटर होते हैं। अगेन अब बी पार्ट में चलते हैं। प्रैक्टिकल यूनिट फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंस, जिसकी जो दूरी होती है ज़्यादा होती है। पहली होती है लाइट ईयर। लाइट ईयर कैसे निकालते हैं? इट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। ये एक दूरी होती है जो कि तय की जाती है लाइट के द्वारा इन वैक्यूम मतलब निर्वात में, इन 1 ईयर मतलब 1 साल में। कैसे निकालते हैं? 1 लाइट ईयर इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम मल्टीप्लाई 1 ईयर। स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और 1 ईयर किसके बराबर होता है? 365 डेज होते हैं इसमें, 365 पर 25। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 एक दिन में, और 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड। तो ऐसे 60 × 6 हुआ। मल्टीप्लाई कर ली। मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है। 1 लाइट ईयर इज इक्वल्स टू 1 L वैसे से रिप्रेजेंट करते हैं इसकी शॉर्ट फॉर्म, और इक्वल टू 9.467 × 10⁻15 मीटर। अगेन लाइट ईयर इज यूज्ड इन एस्ट्रोनॉमी। इसका यूज एस्ट्रोनॉमी मतलब खगोल विज्ञान में किया जाता है टू मेजर डिस्टेंस ऑफ नियर बाय स्टार। डिस्टेंस स्टार के जो नियर बाय होते हैं मतलब पास में होते हैं। अल्फा सेंचुरी में आप चाहे से लिखें ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैंने इसे पेंसिल से कट करके ऐसे वे बना के लिख लेगा, क्योंकि एक तरीके से आपके नोट ही प्रिपेयर हो रहे हैं जो कि आपको पेपर में लिख के आने होते हैं। तो इसलिए इधर से लिखें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता और ना लिखें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लिखें तो भी सही है। अल्फा सेंचुरी द नियरेस्ट स्टार आउटसाइड। अल्फा सेंचुरी में जो नियरेस्ट स्टार था जो आउटसाइड का किसके था? सोलर सिस्टम इज 4.3 लाइट ईयर। उसकी जो लाइट ईयर थी 4.3 लाइट ईयर थी अवे फ्रॉम द अर्थ, अर्थ से दूरी पर। सेकंड आती है हमारी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है? इट इज डिफाइंड एज द मीन डिस्टेंस। औसत डिस्टेंस होता है अर्थ का फ्रॉम द सन, सन से। इट इज यूज्ड इन एस्ट्रोनॉमी। इसका यूज एस्ट्रोनॉमी में किया जाता है टू मेजर डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट, प्लैनेट जैसे अर्थ की दूरी को नापने के लिए। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को 1 AU से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि दोनों कैपिटल होते हैं, और ये 1.496 × 10⁻11 मीटर के बराबर होता है। थर्ड आता है हमारा पारसेक, जिसको हम ये भी कहते हैं पैरालैक्टिक सेकेंड। इट इज़ द लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज्ड इन एस्ट्रोनॉमी। इसका जो यूज़ किया जाता है एस्ट्रोनॉमी में यूज़ किया जाता है। इट इज़ डिफाइंड एज अ डिस्टेंस। इसकी एक डिस्टेंस होती है एट विच द आर्क ऑफ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। देखो ये रही 1 एस्ट्रोनॉमी, ये रही हमारी आर्क 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सबस्टेंडेड
ऑफ एंगल ऑफ 1 सेकेंड। ये जो 1 लिखा है ना, ये 1 के ऊपर डबल एरो, ये डबल एरो बताता है सेकेंड, तो 1 सेकेंड ऑफ आर्क। ठीक, ये हो गई हमारी 1 AU, ये हो गई हमारी 1 सेकेंड। ठीक, कोण जो हिंदी मीडियम के सुन रहे हैं उनके लिए सुनिए, कोण इज इक्वल टू 4/3 त्रिज्या, तो थीटा इज इक्वल टू L/R। और इंग्लिश मीडियम की क्या था, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो आर्क क्या है यहाँ पे L और रेडियस क्या है R। फिर मैथमेटिक्स अप्लाई करी, R इक्वल टू L/θ कर दिया। यहाँ आर्क क्या है, यहाँ L क्या है, ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है हमारी 1 पार्स, तो यहाँ पे लिख देना 1 पार्स सेक। L की वैल्यू क्या है हमारी यहाँ पे 1 AU, और एंगल क्या है हमारा 1 सेकेंड, है ना। तो ये हमने वैल्यू यहाँ पे रखी। 1 AU की वैल्यू मैंने आपको पहले यहाँ पे निकाल के दिखाई थी, वो यहाँ पे रखी 1.496 10⁻11 मीटर। ठीक, 3600 कैसे आया, 1/3600, 60 इंटू 60, 3600 इंटू, इसे रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमने किससे मल्टीप्लाई किया, π/1/π/180 से सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 3 इंटू 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। ठीक, तो ये हो गया हमारी पार्सेक। पार्सेक इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब इसके बाद नेक्स्ट 1 पार्सेक में 3.08 इंटू 10⁻प्लस के 60 मीटर होते हैं और 3.26 LY होता है। अब हम निकालेंगे प्रैक्टिकल यूनिट फॉर मेजरिंग एरिया। एरिया की हम कैसे प्रैक्टिकल यूनिट निकालते हैं, पहली होती है बार्न। बार्न क्या होता है, इट इज़ यूज फॉर वेरी स्मॉल एरिया। इसका यूज़ किया जाता है बहुत छोटे स्मॉल एरिया में, सच एस न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन, जो न्यूक्लियर नाभिक के क्रॉस सेक्शन में, क्षेत्रफल में। 1 बार्न इक्वल टू 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर। अगेन 1 एकड़ कहते हैं, इट इज़ यूज मेजरिंग लार्ज एरिया। आपने सुना भी होगा 1 एकड़ की ज़मीन, 2 एकड़ की ज़मीन, तो वही एकड़ है ये कि 1 एकड़ इक्वल टू 4047 मीटर का स्क्वायर। अब होती है हेक्टर। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर मेजरिंग लार्ज एरिया, इसका भी लार्ज एरिया में यूज़ किया जाता है। 1 हेक्टर इक्वल टू 10⁴ मीटर स्क्वायर। अब मैंने आपको एक टेबल दे रखी है, क्योंकि आप एज ए 11th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आपको याद होना चाहिए कि किसकी क्या लेंथ होती है। ठीक है, दिस टेबल गिव द रेंज एंड ऑर्डर ऑफ लेंथ एंड साइज ऑफ सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट। वो देखिए, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ लेंथ, एक तरफ मैंने 3 बना रखे, एक में सीरियल नंबर 1 2 3 4, दूसरे में साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस, और तीसरे में लेंथ। पहली आती है कि रेडियस ऑफ प्रोटॉन की क्या होती है, 10⁻⁻50 मीटर। साइज ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस क्या होता है, 10⁻⁻40 मीटर। साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या होता है, 10⁻⁻10 मीटर। साइज ऑफ टिपिकल वायरस का क्या होता है, 10⁻⁸। वेवलेंथ ऑफ लाइट क्या होती है, 10⁻⁷। साइज ऑफ रेड ब्लड कॉर्पस्कल, इसको, ये सारी जो हमारी रेडियस है वो मीटर में ध्यान में रखिएगा। मतलब लाल कणिकाएँ होती हैं जो हमारी ब्लड में फ्लो होती हैं, हिंदी मीडियम के। इंग्लिश मीडियम बताइए कि रेड ब्लड कॉर्पस्कल क्या होता है, और इंग्लिश मीडियम को से लाल रक्त कणिकाएँ कहते हैं हिंदी में। 10⁻⁻5 मीटर। थिकनेस ऑफ पेपर क्या होता है, 10⁻⁻4 मीटर। हाइट ऑफ पर्सन क्या होती है, 10�0 मतलब 1 मीटर। हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट क्या होती है, 10⁴। रेडियस ऑफ द अर्थ क्या होती है, 10�7। डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ क्या होती है, 10⁸। रेडियस ऑफ द सन क्या होती है, 10�9। डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ क्या होती है, 10�11। डिस्टेंस ऑफ प्लूटो फ्रॉम द अर्थ क्या होती है, 10�13। साइज ऑफ मिल्क वे क्या होता है, 10�21। डिस्टेंस टू एंड्रोमीडा गैलेक्सी क्या होती है, एंड्रोमीडा गैलेक्सी कहते हैं तारा समूह हिंदी में। इंग्लिश वालों को तो पता ही है क्या कहते हैं, 10�22। डिस्टेंस टू द बाउंड्री ऑफ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, ऑब्जर्वेबल कहते हैं सुस्पष्ट, यूनिवर्स कहते हैं ब्रह्मांड हिंदी में, उसी को 10�26 मीटर। तो ये हमने क्या कर दिया, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ लेंथ, जो कि आपको पता ही होनी चाहिए। तो यहाँ मैंने 17 आपको बता दिए हैं जो आपके लिए कंपलसरी होते हैं एज अ 11th क्लास। ठीक, अगेन एंड अगेन ये हमारा टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको पढ़ाएंगे मास। ठीक, अगली नेक्स्ट वीडियो में मैं स्टार्ट करूँगी मास। अगेन एंड अगेन, इफ़ यू लाइक माई वीडियो, इफ़ यू लाइक माई फिजिक्स के नोट्स, इफ़ यू लाइक माई वॉइस, देन प्लीज़ 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 सब्सक्राइब इट। और ये मेरा टॉपिक यही कंप्लीट होता है लेंथ का। और नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको शुरू करूँगी मास से। एंड अगेन इफ़ यू लाइक माई चैनल, इफ़ यू लाइक माई फिजिक्स नोट्स, इफ़ यू लाइक माई वॉइस, दैन प्लीज़ 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 सब्सक्राइब इट। क्योंकि यदि आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा और तभी मैं ऐसी फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो
डालती रहूँगी अगेन एंड अगेन। यदि जो मैंने आपको भी पढ़ाया है उससे रिलेटेड आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा 9th 10th 11th का तो चल ही रहा है, 12th BSc MSc स्टूडेंट को इससे रिलेटेड कोई टॉपिक पूछना हो तो कमेंट बॉक्स से कमेंट लिख सकते हैं। लेकिन अगेन कमेंट बॉक्स से कमेंट आप ही को लिखना होगा, तो मुझे पता चलेगा आप लोगों की क्या क्वेरी है अगेन एंड अगेन। तो फिर कमेंट बॉक्स पे कमेंट लिखिए कि आपको क्या समझ में नहीं आया है। कमेंट सेक्शन मैंने इसलिए ही ओपन कर रखा है ताकि 9th 10th 11th 12th BSc MSc किसी भी बच्चे को फिजिक्स रिलेटेड कुछ पूछना हो, या जो मैं भी पढ़ा रही हूँ 11th क्लास का, 11th क्लास से बच्चों को कुछ पूछना हो तो वो अपने कमेंट बॉक्स पे कमेंट लिख सकते हैं। अगेन एंड अगेन, इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब इट एंड शेयर विद योर फ्रेंड। ओके स्टूडेंट, बाय।